ममता को सब बहुत पसंद करते थे। वह जितनी अच्छी गृहिणी, पत्नी, माँ थी, उतनी ही अच्छी दोस्त और पड़ोसन थी। बहुत ही कायदे और समझदारी से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया था। ममता ने पहले अपनी छोटी बेटी प्रिया की शादी मुंबई में अच्छे खाते पीते परिवार के इंजीनियर लड़के वरुण से की। प्रिया की शादी के 1 साल बाद ही ममता अपने छोटे बेटे आकाश की शादी उसी शहर में डॉक्टर परिवार की अच्छी पढ़ी लिखी बेटी सोनिया से की। प्रिया सीए की थी। प्रिया सीए थी और सोनिया एक फैशन डिज़ाइनर। दोनों बहुत कायदे से अपने करियर और अपने घर दोनों को ध्यान रखती। अपने काम के सिलसिले में वरुण पुणे में रहता था और आकाश भी अपने काम के चलते दूसरे शहर में रहता था। ममता जब तक दोनों बच्चों को घर रहने जाती थी, प्रिया के जब छोटा बेटा हुआ तब ममता ने उसका पूरा ध्यान रखा और वरुण ने भी अपना काम घर पे करना शुरू कर दिया। वह हर तरफ से प्रिया के साथ देता था और उसका ध्यान रखता था। ममता यह देखकर बहुत खुश हुई थी कि उनका दामाद उनकी बेटी का कितना ध्यान रखता है। कुछ महीनों बाद सोनिया ने भी एक छोटी बेटी को जन्म दिया। ममता ने जिस तरीके से प्रिया का ध्यान किया था वैसे ही सोनिया का भी पूरा ध्यान रखती थी, लेकिन बेटी का घर मुकाबले एक बहुत बड़ा फर्क करती थी। आकाश जब किसी तरह से अपनी पत्नी का ध्यान रखता था या उसके लिए कुछ बनाने की और कुछ करने की कोशिश करता तो ममता उसी वक्त टोक देती, अरे तू रसोई में क्या कर रहा है? बच्चे के कपड़े क्यों बदल रहा है? या फिर बेचारा आकाश, मेरा बेटा रात को सो नहीं पाता बच्चे को रोने की वजह से। यहाँ तक कि 2 दिन की छुट्टी के बाद आकाश के पीछे पड़ गई थी, तेरा घर में क्या काम मैं संभाल लेती हूँ ना, काम वाली भी तो है ना मदद के लिए। प्रिया के घर में जबकि अपने भाई से ज़्यादा पैसे और नौकर चाकर थे। सोनिया का यह भेदभाव बहुत परेशान करता था। वो ममता की इज्जत करती थी और हर बात का ध्यान रखती थी, लेकिन दामाद और बेटे के अच्छे पति होने की उनकी जो अलग परिभाषा थी वह सोनिया को बहुत तकलीफ देती थी। सोनिया के ससुर भी इस भेदभाव को लेकर परेशान थे। वह सोनिया के मन में दुख को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने कई बार सोनिया को प्यार से कहा, मैं अच्छी तरह समझता हूँ बेटा और तुम भी समझदारी हो कि ममता बुरी नहीं है। पता नहीं दामाद और बेटे में फर्ज क्यों करती है। भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा। सोनिया बहुत समझदार थी, इसलिए उन्होंने उससे अपने ससुर की बात को हमेशा इज्जत रखी। एक बार ममता और अरविंद प्रिया के घर से लौटे तो ममता बहुत खुश हुई थी। देखो दामाद जी कितने अच्छे हैं, सुबह से प्रिया का कितना हाथ बटाते हैं, काम में और मुन्ने का भी ध्यान रखते हैं। हमारी प्रिया आराम से अपना काम कर पाती है, पूरे दिन की काम वाली भी लगा रखी है और जब खुद घर में होते हैं तो प्रिया को कोई परेशानी नहीं होती है, उसका पूरा ध्यान भी रखते हैं। हमारी तो इतनी इज्जत करते हैं कि बस मन भरपूर खुश होता है। उन दोनों को देखकर अरविंद जवाब देते हैं, यह खुशी तुम्हारे आकाश और सोनिया के लिए क्यों नहीं होती? उल्टा तुम आकाश को टोकती रहती हो कि वह घर का काम क्यों मदद करता है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ दे यह बात होनी चाहिए, या फिर दामाद बेटी का साथ दे लेकिन बेटा बहू का साथ ना दे। आकाश ने शायद ही कभी हमारी जानकारी में अपने सास ससुर को चाय तो क्या पानी भी दिया होगा, लेकिन जब दामाद जी हमारे लिए खाना तक बनाते हैं तो तुम्हें बड़ी खुशी होती है। यह फर्क क्यों? ममता कुछ बोली नहीं। एक दिन आकाश के घर में काम करते करते ममता तेज चक्कर आया और वह गिर गई। सोनिया और आकाश उसी वक्त उससे डॉक्टर के यहाँ ले गए। उनकी बीपी बहुत कम थी और पैर की हड्डी भी टूट गई थी। डॉक्टर ने उसको पूना में एक अच्छे डॉक्टर को से दिखाया। 2 घंटे का रास्ता था। एम्बुलेंस में सोनिया ममता के साथ थी, पीछे कार में अरविंद और आकाश थे। ममता को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ऑपरेशन के बाद ममता को जब कमरे में शिफ्ट करा दिया गया तो सोनिया ने आकाश से कहा, आप और पापा घर जाओ, मैं ध्यान रखूंगी। उसने प्रिया के घर बेटी को छोड़ा, कंप्यूटर पर अपना काम करते हुए सास का भी ध्यान रखती। उस दिन 10 दिन का टाइम में अरुण एक बार भी नहीं आ पाए, जबकि उसी शहर में थे। प्रिया का काम
काम आ पाती। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर जब ममता को प्रिया के यहाँ कुछ दिन रहने की बात आई तो वरुण टालने से लगे। वैसे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन देख लीजिए मम्मी का पता नहीं कितना आराम मिले। ममता चुप हो गई। प्रिया भी लाचार सी दिख रही थी। सोनिया ने अपनी सास को हिम्मत दी। कोई नहीं मम्मी, एम्बुलेंस में आपके घर से चलते हैं, थोड़ी देर का ही तो रास्ता है, बस वहाँ अकेले कैसे होगा, तुम्हें भी तो अपना काम करना पड़ता है। सोनिया ने बताया, मैंने 1 महीने की छुट्टी ले ली है, आप चिंता मत करो। ममता के बाद में पता चला कि उसकी वजह से सोनिया की तनख्वाह में कटौती की गई है। वह बहुत शर्मिंदा हुई। सोनिया की दिन रात की सेवा से ममता 1 महीने के पहले ही चुस्त दुरुस्त हो गई। उन्होंने एक दिन सोनिया, आकाश और अरविंद को हॉल में बुलाया। आप सब ने मेरा बहुत ध्यान रखा, लेकिन सबसे ज़्यादा सोनिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं माफ़ी चाहती हूँ सोनिया, मैं हमेशा यह सोचती थी कि दामाद जी बहू से बढ़कर होते हैं। उनको मेरी बेटी का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बेटे को बहू का नहीं। अगर दामाद जी बेटी को खुशी है तो बहू में बेटे की। तुम्हें दुखी करके मैंने अपने बेटों को दुखी करा है, मुझे माफ़ कर दो आप सब। सोनिया ने अपनी सास का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा और आंखों से आंसू की नमी के साथ मुस्कुराई। उस दिन सभी खुश थे कि ममता को बहू और दामाद दोनों की अहमियत पता चल गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।